हम किसी से कम नहीं और इसका हमको है यकीन। अगर तुम 57 ऑल आउट करोगे तो हम 67 ऑल आउट करेंगे। लास्ट दो गेम्स पाकिस्तान ने ऑपोजिशन को अंडर 100 बंडल आउट किया, 66 पे अफगानिस्तान को, आज 67 पे ओमान को। अच्छा बॉलिंग यूनिट उभर के सामने आ रहा है, स्पेशली स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आखिरी 15 गेम्स 11 विक्ट्रीज फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो अब 16वां मैच होने वाला है वो सबके करियर का, माइक हेसन की कोचिंग का, सलमान अली आगा की कप्तानी का इंपॉर्टेंट तरीन गेम है। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू दैट गेम, हमें ये जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वन साइडेड जिस तरीके से हराया है वो ही चाहिए था हमें। बिकॉज एक डिफरेंस नजर आना चाहिए पाकिस्तान में और एक एसोसिएट मेंबर की टीम में। ऐसा नहीं हो कि कोई भी उठ के हमें ये बोलना शुरू कर दे कि हमने आई किया हुआ है पाकिस्तान को हराने के लिए। ये विक्ट्रीज जो है, ऐसी विक्ट्रीज, ऐसी कमांडिंग विक्ट्रीज, वो वाली इमेज पाकिस्तान की बेहतर करेंगी जो कि 2023 से लेकर 2025 तक खराब हुई है। हमने अपनी वर्स्ट क्रिकेट खेली है उन 2 सालों के अंदर। सो उस इमेज को खत्म करने के लिए, उस इमेज को वापस से, उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए इसी तरीके की विक्ट्रीज अगेंस्ट दी लोअर रैंक्ड साइड चाहिए। बॉलर्स ने कमाल किया, भले वो सुफियान हो, भले वो अबरार हो, नवाज ने भी किसी हद तक अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने 2 आउट किए। बैटिंग पे कुछ बात करेंगे और विकेट की कंडीशन पे भी बात करेंगे। लोग 160 से परेशान थे, लोग 160 को अच्छा स्कोर नहीं समझ रहे थे। सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो भाई 93 रन्स के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने ये मैच हराया है ओमान को। एंड ये मैच जो था बेसिकली ये सेम विकेट पे खेला गया था जिस विकेट पे इंडिया वर्सेस यूएई का मैच था। एंड जब इंडिया वर्सेस यूएई भी हो रहा था तो इवन उसमें भी हम देख रहे थे कि बॉल अच्छा खासा ग्रिप कर रहा था बुमराह का जब वो कटर कर रहे थे। या इवन आपने देखा था शिवम दुबे को भी इसी वजह से विकेट्स मिली थी कि वो स्लो कर रहे थे एंड इनटू द विकेट कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल फंस के आ रहा था। सो इवेंचुअली जब आप सेकेंड मैच उसी विकेट के ऊपर खेलते हो सो विकेट और डिटेरिएट होती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, यहां पे बैटिंग की। एंड मैं समझता हूं एक ऐसा फैसला जो कि पाकिस्तान को मदद करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान बॉलिंग करके इवन ओमान को 60-65 रन पे ऑल आउट कर लेता तो क्या अचीव करता पाकिस्तान इस गेम से? नथिंग। पाकिस्तान को गेम टाइम नहीं मिलता, पाकिस्तान को विकेट देखने का, विकेट असेस करने का टाइम नहीं मिलता, बैट्समैन को इनफ टाइम नहीं मिलता ऑन द विकेट के वो समझ पाएंगे विकेट किस तरीके से खेल रही है। सो बैटिंग फर्स्ट वाला फैसला इस लिहाज से बहुत ही अच्छा फैसला था। एंड आपने देखा कि जैसे ही मैच शुरू हुआ तो बॉल कितना डबल बाउंस रहा विकेट के ऊपर। एक बॉल उसी लेंथ से बिल्कुल टखनों पे आया साइम अयूब के, एंड देन हारिस को 3-4 बॉलें वहीं से उनके कंधे के पास से भी गुजरी एंड इवन उनके पेट के पास से भी 2-3 गेंदें गुजरी। सो डबल बाउंस विकेट था, टैकी बाउंस था, थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा था, डबल पेस था विकेट में। सो ये विकेट मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए। एंड यहां पे जो 160 लगा है उसका क्रेडिट आपको मोहम्मद हारिस को देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर में आपने देखा सिर्फ और सिर्फ 75 रन बनाए पाकिस्तान ने। उसमें स्लोअर बॉल कटर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया ओमान के बॉलर्स ने। ओमान की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि एक्चुअली उन्हें पता है कि उनकी फील्डिंग पोजीशंस, उनकी जो बॉलिंग है, उन सारे के सारे जो बॉलर्स हैं उनको एक्चुअली पता है कि कहां फील्ड लेके किधर बॉल करनी है। सो इट वाज अ गुड डिसीजन टू बैट फर्स्ट अगेंस्ट ओमान। इससे ये हुआ है कि आपके प्लेयर्स को टाइम मिला है। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि मोहम्मद हारिस के बल्ले से 66 रन की बारी निकली है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इवन दो आप कह सकते हो ओमान के खिलाफ है या छोटी टीम थी, कुछ भी था, लेकिन कभी भी आप ऐसी फॉर्म से गुजर रहे हो जहां पे आपके पास बिल्कुल ही रन नहीं हो रहे हो, बिल्कुल आप लीन पैच से जा रहे हो, सो फिर ऑपोजिशन डजंट मैटर। आपके बल्ले से रन आते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो जाता है। एंड आपने देखा कि वापस उसको उसकी पोजीशन पे डाला गया एंड उसने वहां पे परफॉर्म किया। एंड यार हारिस को उसकी पोजीशन में डालने के लिए ना मैं क्रेडिट दूंगा माइक हेसन, सलमान अली आगा को, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा क्रेडिट मैं फखर जमान को भी दूंगा। अपनी जगह सेक्रीफाइस की है उसने बोला कि हाँ आप मुझे खिलाएं नीचे, हारिस को दें बैटिंग की का चांस दें आप। सो ये होता है बड़ा प्लेयर, ये होता है टीम मैन जो अपनी जगह को सेक्रीफाइस करना जानता है टीम के लिए। छोटी टीम के खिलाफ मैच होता है सो आप इस तरीके से बोलते हो चलो यार जिन लड़कों की बैटिंग पूरी नहीं आ रही है, जो लड़के आउट ऑफ फॉर्म है, आप उनको बैटिंग करवाएं, मेरी जगह करवा लें या किसी भी जगह करवा लें, XYZ किसी की भी जगह करवा लें, आप उनको बैटिंग करवा के उनका दिल खुलवाएं, आप उनसे रन करवाएं। एंड इवेंचुअली आप देखो हारिस ने बड़ी अच्छी नॉक खेली आज, पावर प्ले उनको मिलता है तो ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। हारिस सर्कल का बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन करता है। एंड मैं पहले दिन से बारहा कहता जा रहा हूं कि इवन अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन अगर तो पावर प्ले के अंदर आपका पहला आउट हो रहा है
3 ओवर में आउट हो जाता है, 4 ओवर में आउट हो जाता है, तो अब हारिस को भेजें, नॉट फखर जमान। फखर जमान सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पे वन डाउन तब ही आने चाहिए जब आपका पावर प्ले के बाद कोई आउट हो। सो ये फ्लोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान को लाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बैटिंग चेंजेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को लाना पड़ेगा। एंड ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट में। एंड लोगों को हमने और टीमों को हमने देखा है कि किस तरीके से अपने बैटिंग ऑर्डर्स को शफल करते हैं प्लेयर्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, मैचअप्स के हिसाब से। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हारिस का अगर हम लोगों ने फायदा उठाना है, मैंने हमेशा कहा है वीडियोस में कि हारिस एज अ वन डाउन बैटर इनसाइड दी पावर प्ले हमें बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। दूसरा एंड पे शाहजाद फरहान डिडंट गेट गोइंग, एक शॉट प्रॉपर नहीं लगा, मिडिल नहीं हो रही थी। आपको बताया भी है कि जो विकेट है ये रीयूज्ड विकेट है, ये वही वाला विकेट यूज हुआ है जो इंडिया वाले मैच में यूज हुआ था। तो जब वापस विकेट इस्तेमाल होता है तो वो ऑलरेडी ऑन द स्लोअर साइड होता है। तो फरहान ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो किसी तरीके से शॉटें मारें और रन्स बनाएं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी उनको। एंड इवेंचुअली वो आउट हुए, पहले ओवर में ही तकरीबन उनका कैच छोटा था, सेकंड ओवर में। सो वहां से लेकर उन्होंने पूरी बैटिंग की, 29 रन किया 28 बॉलों पे। ऐसी इनिंग्स नहीं है जो उनको बिल्कुल ये कहेगी कि हाँ यार मैंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर भी रन्स ऑन द बोर्ड उनके लिए लगे, तो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल बात है। अब ये देखना जरूरी है कि इंडिया वाले मैच में किस तरीके की कंडीशंस मिलती हैं। टूर्नामेंट से पहले मैं ये ज्यादा एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ पे ना बैटिंग कंडीशंस होंगी, लेकिन अभी तक जो विकेट्स मिली हैं वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे विकेट्स हैं। यहाँ पे बॉल अच्छा नहीं आ रहा है बल्ले पे। इवन इंडियन यूएई वाले मैच में भी आप देखो बॉल बल्ले पे नहीं आया, एंड आज वाले मैच में भी बॉल अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा। सो जो बॉलर्स स्लो बॉल्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, सो वो बचे हुए हैं, वो फायदे में। एंड उनको मार भी बहुत ज्यादा कम पड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए एक फ्रेश विकेट इस्तेमाल होगा, सो वहां के लिए कहानी भी डिफरेंट हो सकती है। फिर उसके बाद नीचे फखर जमान थोड़ा एड ऑन कर सकते थे ज्यादा, मैं समझता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ 160 तक ले जा पाए पाकिस्तान को। फखर ने उस तरह से खुल के शॉट्स नहीं मारी जिसके लिए वो जाना जाता है। उसके बाद हसन नवाज का एक और फेलियर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हसन नवाज इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा वो मैच जितवाएगा। तगड़ा हो जाओ हसन नवाज, एंड आप हमें मैच जिताओगे, ये चीज हम सबको पता है। हसन नवाज के अंदर जिस तरीके का टैलेंट है, वो जो पोजेस करता है और जो उसने किया हुआ भी इवन इन वेस्ट इंडीज, कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है उसकी। इन बांग्लादेश लास्ट T20 में कितना अच्छा खेल के गया था। फिर उसके बाद जो बांग्लादेश में पहली सीरीज हुई थी हमारी इन लाहौर, वो कितनी अच्छी खेली थी उसने। सो टैलेंट के बारे में तो कोई शक ही नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। इंशाल्लाह वो हो जाएगी बाय द टाइम इंडिया वाला मैच आता है। उसके बाद भी आगे मैचेस हैं यार, पूरा का पूरा टूर्नामेंट पड़ा है। हसन नवाज के लिए कोई इशू नहीं है, वो करेगा रन, एंड एक ऐसा मैच भी आपको जितवाएगा जो आपसे बहुत ज्यादा दूर होगा। हसन नवाज के टैलेंट पे और हसन नवाज की जो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है, उस पर तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद सलमान अली आगा बहुत ज्यादा लूज बॉल पे आउट हो गए। पहला बॉल खेल रहे थे एंड बिल्कुल ऐसा शॉट मारा उन्होंने कि नेट्स में जैसे मारते हैं बिना सोचे समझे, बस बल्ला लगा दिया एंड वो टॉप एज लेके कैच हो गए। अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, वो बॉल नहीं थी आउट होने वाली, एंड आउट नहीं भी होना चाहिए था, बिकॉज अगर वो भी थोड़ा सा टाइम इन द मिडिल गुजारता तो इवेंचुअली पाकिस्तान को ही फायदा होता, क्योंकि बिफोर गोइंग इनटू द बिगर कॉम्पिटिशन आपके पास एक गेम टाइम मिल जाता, आपको विकेट पे बैटिंग करने का टाइम मिल जाता, सो वो अच्छा हो जाता है इवेंचुअली। लेकिन फिर उसके बाद नवाज का कैमियो अगेन बहुत ज्यादा काम आया पाकिस्तान के लिए। उस स्कोर को 130 से उठा के 160 पे ले जाने में बहुत बड़ा और अहम रोल मोहम्मद नवाज का। 19 रन जो उन्होंने किए, 19-20 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन इतने ही कुछ किए, अच्छे टाइम में किए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर अकॉर्डिंग टू द विकेट मैं समझता हूं बना पाया। लेकिन फिर भी ओमान जैसी टीम के खिलाफ आप एक्सपेक्ट करते हो इन जैसी विकेट्स पे भी ना 180 आप कर जाओ। लेकिन एनीवेज अच्छी परफॉर्मेंस थी फ्रॉम मोहम्मद हारिस स्पेशली, जिसकी वजह से पाकिस्तान 160 तक पहुंचा। अच्छा जी, अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि राणा फहीम अशरफ गेट अगेन उनकी बैटिंग आती है। आज 19.2 ओवर्स टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो अपना पहला बॉल खेलते हैं राणा फहीम अशरफ। उसके बाद जो है वो बॉलिंग में आता है जब 10 ओवर्स हो जाते हैं। एंड आज की भी जो बॉलिंग उसने की है वो कॉम्प्लीमेंट्री बॉलिंग है, वो उसको ऐसे ही पकड़ा दिया गया हुआ। अगर आप समझो कि अगर ओमान के 3-4 आउट होते तो राणा को बॉलिंग देती है, नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। आपने अफगानिस्तान वाले मैच में भी देख लिया जहां पे मैच फंसा हुआ था, क्या बॉलिंग दी राणा को, नहीं दी बॉलिंग। सो एक बैट्समैन जिसकी बैटिंग 19th ओवर में आ रही है जाके और बॉलिंग आप उससे करवा नहीं रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि उसका टीम में कोई एज सच फायदा है। एंड अभी जो है ना, आपने दो जो पिछले मैचेस खेले हैं वो या तो बहुत अच्छी स्पिन कंडीशंस में खेले, और ये वाला मैच आज आप एक हल्की टीम के खिलाफ खेले हो तो शायद आपकी बॉलिंग उस तरीके से टेस्ट नहीं हुई है। लेकिन अगेंस्ट इंडिया अगर अच्छी विकेट आती है, सो इतना स्पिन डोमिनेंट होके जाना ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे राणा फहीम अशरफ की जगह हमें जाना चाहिए हारिस के साथ या इवन वसीम जूनियर के साथ। अगर आपको ऑलराउंडर ही चाहिए तो वसीम जूनियर कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप नहीं चाह रहे कि आपकी बैटिंग डेप्थ कम हो, सो आप वसीम जूनियर के साथ जाओ। राणा अगर वो 19वें ओवर में आता है तो राणा एंड वो सेम काम ही करेंगे। या तो आप बहुत ज्यादा ही डरे हो कि हमारा
हमारा बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए। तो ये चीज आपको सेटल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले दिन से जब से पाकिस्तान ने ट्राई नेशन शुरू किया है तब से यही कह रहे हैं कि यार राणा की जगह ना अनफॉर्चुनेटली इस टीम में बन नहीं रही है। हालांकि ही इज प्लेइंग वेरी क्रूशल नॉक्स, ट्राई सीरीज में भी 2-3 मैचेस में बड़ी क्रूशल बारियां खेली हैं, लेकिन जो बात है वो है आप 4 बॉलों के लिए या आप 1 ओवर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बैटिंग के लिए आप अपने 4 बॉलिंग के मेन ओवर सेक्रीफाइस करवा रहे हो इधर, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी रिस्की ऑन द गिवन डे। सो ये चीज पाकिस्तान को सुधारनी होगी बिफोर मूविंग ऑन टू द बिग गेम, वरना पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगत सकता है। एंड मुझे यही डर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वजह से मार ना खा जाए कि अपना 5वां बॉलर जो ये ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं उसमें फंस ना जाएं ये लोग। सो मसला मसाइल हैं, अभी भी हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने मैच बिल्कुल वन साइडेड मारा है तो आपके मसले मसाइल ही खत्म हो गए, नहीं, अभी भी हैं कि प्लेइंग 11 में है, बैटिंग में थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं। फरहान नीड्स टू गो, फरहान नीड्स टू बैट, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि सही करने की ज़रूरत है। सलमान अली आगा को परफॉर्म करने की ज़रूरत है, हसन नवाज को बैटिंग करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंप्रूव करनी है विद द बैट इन हैंड। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग हैज़ बीन सुपर्ब। बॉलिंग ने आपको ट्राई सीरीज भी जितवाई है एंड पहला मैच बड़ा शानदार खेला बॉलिंग ने। साइम अयूब स्पेशली क्लिक कर रहा है विद द बॉल इन द पावर प्ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइम के ओवर्स जो है वो सलमान कोशिश करता है कि वो जल्द अज जल्द खत्म करवाए, एंड साइम इज बॉलिंग रियली वेल। कभी इकोनॉमिकल होते हैं या कभी कभी विकेट्स भी लेके दे देते हैं आपको। सो ही इज अ गुड ऑप्शन टू गो विद अगर आपके पास इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो आपका एक ऑलराउंडर, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर। सो पाकिस्तान को डेफिनेटली बेनिफिट ही कर रहा है। उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल कर रहा है सलमान अली आगा, विच इज़ टू बी फेयर क्योंकि ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। अबरार भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज ने भी अच्छी खासी बॉलिंग की। नवाज आज थोड़ा सा ऑफ लगा, लाइंस अच्छी नहीं थी नवाज की, जो एक स्वीप पे छक्का भी खाया था मेरे ख्याल से, उसके बाद एक बाउंड्री भी रिसीव हुई थी नवाज को। सो लाइंस आज नवाज की अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का एक मेन स्पिनर मोहम्मद नवाज है, एंड मेरे ख्याल से तो 3 स्पिनर एंड पक्के 2 फास्ट बॉलर्स के साथ आपको जाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर थोड़ा सा बुरा गया था, लेकिन उसके बाद अच्छा कवर कर लिया उन्होंने टेल एंडर्स के सामने जब वो आए बॉलिंग करने के लिए। सो उन्होंने आखिरी के 2 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 रन भी दिया और 1 आउट भी किया। सो वहां से उनके फिगर्स थोड़े बेटर हो गए, वरना सेकंड ओवर में उन्होंने तकरीबन मेरा जहां तक जहन पड़ा है 15 या 14 रन इस तरीके से दिए थे, उन्होंने बाउंड्रीज भी रिसीव की थी। सो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को सही करने की ज़रूरत है। एंड देन कोई भी इस धोखे में ना आए कि फ़हीम अशरफ ने 2 आउट किए हैं, वो 2 आउट जो है वो बस मेरे ख्याल से उन्होंने आखिर में जो ग्रेवी होती है ना वो समेटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। ऊपर से काम उतर चुका था, उसके बाद ही राना फ़हीम अशरफ को लेकर आया गया 2 विकेट लेने के लिए। नथिंग अगेंस्ट हिम यार, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है राना फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान उसको कब से कैरी कर रहा है, एक वक्त से कैरी कर रहा है, उसके ऊपर बिलीव करता है पाकिस्तान। एंड ये वाली मैनेजमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है। वो जो बांग्लादेश वाली इनिंग्स थी ऑलमोस्ट ही पुल्ड इट ऑफ द गेम विद द बैट सिंगल हैंडेडली। लेकिन अभी आपको टीम की जरूरत समझनी है, आपकी टीम की जरूरत यहाँ पे एक पक्का बॉलर है, एक फास्ट बॉलर आपके पास होना चाहिए। यू कैन नॉट गो अलोन विद शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ आधा अधूरा बॉलर है, एंड इंडिया भी यही गलती कर रहा है। वो खैर हम लोग प्रीव्यू में बात करेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया की। सो ये चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की जो कि इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल एक शानदार परफॉर्मेंस, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, जिस चीज की जरूरत थी वही चीज बिल्कुल मिली। 93 रन की विक्ट्री बिफोर गोइंग इनटू द इंडियन गेम, ये चीजें ही चाहिए थी आपको आपकी टीम को ऊपर रखने के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पाकिस्तान ने अपना इमेज बेटर करना है तो इन एसोसिएट नेशन की टीम के खिलाफ एटलीस्ट आपको यही परफॉर्मेंसेस करनी होंगी। और हाँ, एक बात जरा मैं याद दिलाऊं, यूएसए के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 160 ही किया था। चले एनीवेज, आप बोलेंगे विकेट डिफरेंट थी, वो कहानी ही छोड़ दें आप लोग। सो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक अच्छी विक्ट्री ली है, एंड अब कल से मैं समझता हूँ एक असली एशिया कप का आगाज है, क्योंकि जो पहले के 4-5 दिन थे यहाँ पे हल्की हल्की टीमों के ही मैचेस थे। अब कल जाके एक बड़ा अच्छा गेम है बांग्लादेश श्रीलंका, लेट्स सी वो कौन जीतता है, वहां पे कैसी परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसकी वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद संडे का प्रीव्यू, द मोस्ट अवेटेड गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का प्रीव्यू भी इसी चैनल पे मिलेगा। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।